चलिए देखिए, माध्यक हम लोग पढ़ रहे हैं। माध्यक में 2 क्लास कर लिए हैं। आज माध्यक की तीसरी क्लास होगी। तो माध्यक में जो आपके ये सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि आयु दे दिया है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम और ये पॉलिसी धारकों की संख्या। तो आप लोग याद रखिएगा, जब भी ऐसा कम वाला दे दे, 20 से कम, वर्ग अंतराल नहीं दे, ऐसे दे दे 20 से कम, 30 से कम, 20 से अधिक, 30 से अधिक, तो इस प्रकार जो ऐसी जो संख्या दी होती है, ये संख्या बारंबारता की नहीं, किसकी काम करती है? संचयी बारंबारता की। क्या किसका काम करता है? संचयी बारंबारता की। तो केवल संचयी बारंबारता के देखिए, माध्यक बनाते समय संचयी बारंबारता जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी संचयी बारंबारता है उतना ही जरूरी क्या है? बारंबारता है। क्योंकि जो माध्यक बनाते समय जो एफ का काम करता है वो एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। तो जब तक बारंबारता पता नहीं रहेगा तब तक तो माध्यक नहीं निकलेगा। तो बारंबारता खोजेंगे। अब बारंबारता खोजेंगे तो फिर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा खोजना होता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा खोजना होता है। तो बताइए कि इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा कब खोजेंगे? जब दो दो सीमा दी हुई है, जैसे 20 से 30, 30 से 35, तो उस समय तो निम्न सीमा उच्च सीमा खोज लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया है ऐसा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। वर्ग अंतराल में चेंज कर लेंगे तो इससे यह फायदा होगा कि हम लोगों का माध्यक वर्ग की निम्न सीमा पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे? वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे और ये जो संचयी बारंबारता दिया है, बारंबारता भी निकालेंगे। अगर 2 काम हो जाता है तो हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे? माध्यक निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? पहले दोनों खोजेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल में चेंज करेंगे। तो इसी का सारणी यहां बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल का देखिएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में जिसे 20 से कम दिया है तो शुरू में जो दिया है वही लिख देंगे। क्या दिया है? 20 से कम। इसके बाद क्या करेंगे? और क्या दिया है? 25 से कम। तो 25 से कम दिया है तो क्या लिखेंगे? 25 से कम यानी 20 से 25 लिखेंगे। ध्यान रखना, ऊपर 20 है तो 20 लिखेंगे या 20 से 25 लिखेंगे। फिर जैसे नीचे क्या दिया है? 30 से कम। तो 30 से कम यानी क्या करेंगे? ऊपर 25 से 30, हाँ 25 से 30। फिर नीचे क्या लिखा है? 35 से कम यानी 30 से 35। 5-5 का अंतराल में पीछे घटाकर लिखते चलेंगे। 40 से कम दिया है तो 5 घटाएंगे तो 35 होगा, यानी 35 से क्या करेंगे? 40। फिर 45 से कम दिया है यानी क्या करेंगे? 40 से 45। फिर आगे बढ़ेंगे तो 45 से 50। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 50 से 55 एंड लास्ट में 55 से 60। ये ध्यान रखना है, ठीक। ऐसा अगर कम वाला दे दिया है तो वर्ग अंतराल ऐसे ही निकालेंगे। शुरू में जो दिया है वो तो लिख देना है, और उसके बाद देखिए 20, 25, 30 यानी 5-5 का अंतराल है तो हम ही 5-5 का अंतराल से चलेंगे। कम में बोल रहा है तो 5 कम करेंगे तो 20 होगा, यानी 20 से 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 25 से कम बोला है, अब 5-5 का अंतराल है तो 5 कम करेंगे तो क्या होगा? 20 से 25। ये क्या हो जाएगा? 30 से कम यानी 5 कम करेंगे 25 से 30। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कम करना है। 35 से कम जाना होगा तो 30 होगा, 5 नीचे जाएंगे तो मान लीजिए 60 से कम यानी 55 से 60 हो जाएगा। समझे? इसके बाद हम लोग का वर्ग अंतराल निकल गया। और ये क्या, ये किसका काम कर रहा है? संचयी बारंबारता का। हम आप लोगों से बोले कि अगर कम में से कम से अधिक वाला दिया है तो इस प्रकार ये जो होता है संख्या दी हुई होती है वो बारंबारता की नहीं, किसकी काम करती है? संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता। हमें किसकी जरूरत है? बारंबारता की जरूरत है, तो बारंबारता भी निकालेंगे। अच्छा, संचयी बारंबारता क्या क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। 2 6 24, 2 6 24, 45 78 89, 78 89, 92 98 100। क्या लिखा है? 92 98 100। अब हम क्या करेंगे? बारंबारता निकालेंगे। सब कुछ समझिएगा यहाँ पर। जैसे हम बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालते थे तो शुरू वाला बारंबारता संचयी बारंबारता समान होता था, ये तो पता है आप लोगों को, ये बराबर होता था ना। इसके बाद हम संचयी बारंबारता निकालते वक्त क्या करते थे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता और बारंबारता जोड़ते चले थे, जोड़ते चले जाते थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता घटाते चलेंगे। उसमें क्या करते थे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता जोड़ देते थे। इसमें क्या करेंगे?
क्योंकि उल्टा है। उस समय हमें क्या निकालना होता था? संचयी बारंबारता। लेकिन अब क्या निकालना है? बारंबारता। तो क्या करेंगे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता घटाते चलेंगे। जैसे 6 से 2 घटाएंगे, 24 से 6 घटाएंगे 18, 45 से 24 घटाएंगे 78 से 45 घटाएंगे 89 से 78 घटाएंगे, घटा लीजिएगा। 89 से 78 घटाइएगा तो 21 होगा, 11। फिर 92 से 89 घटाइएगा तो कितना होगा? 98 से 92 घटाइएगा तो 100 से 98 घटाइएगा तो इसी प्रकार लिखना है। ठीक, संचयी बारंबारता दे दिया है, अब बारंबारता निकालना है तो कैसे करेंगे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता घटाते चलेंगे। क्या करेंगे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता घटाते चलेंगे। शुरू वाला में ऊपर कुछ नहीं है तो वही लिख देंगे। इसके बाद ऊपर है तो 6 से 2 घटाएंगे 4 होगा, 24 से 6 घटाएंगे 18 होगा। इसी प्रकार क्या करेंगे? ऊपर वाला घटाते चलेंगे। अब बारंबारता होता था तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे? तो ऊपर वाला संचयी बारंबारता जोड़ते चले जाते थे। इस बार क्या करेंगे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता घटाते चलेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? बारंबारता निकालना है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। तो आगे का काम क्या होता है? अब हमें क्या हो गया? वर्ग अंतराल, संचयी बारंबारता, बारंबारता सब पता चल गया। अब आसानी से हम लोग माध्यक निकाल लेंगे। माध्यक में किसकी किसकी जरूरत होती है आप बोलिए तो? n/2। सबसे पहले n/2 की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? n/2। n क्या होता है? तो बारंबारता का जोड़ होता है। तो जोड़ लेते हैं बारंबारता को। जोड़ेंगे तो 4 2 6 8 14 14 15 15 3 18 19 19 3 22 6 28 2 30 का 0 हाथ में बचा 3 1 2 3 3 6 7 7 3 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि बारंबारता का जोड़ कितना आया है? 100। तो यहाँ 100 लिखेंगे। अब बाटा में क्या हो जाएगा? कटेगा कितना बार में? 50 बार में। यानी कि जो हमारा n/2 हुआ वो 50 हुआ। अब माध्यक वर्ग खोजेंगे। माध्यक वर्ग कैसे खोजते हैं? तो जो n/2 का मान आया है उससे ठीक बड़ा कहाँ खोजेंगे? बारंबारता में कि संचयी बारंबारता में? बहुत बढ़िया, n/2 से ठीक बड़ा हम संचयी बारंबारता में खोजते हैं। तो बताइए संचयी बारंबारता में n/2 यानी 50 से बड़ा कहाँ है? 78। क्या है? 78 है। तो बताइए, हम बोले थे कि n/2 से ठीक बड़ा जहां होगा संचयी बारंबारता, उसी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। याद रखिएगा, n/2 का जो मान आएगा उस मान से ठीक बड़ा वाला संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल क्या कहलाता है? माध्यक वर्ग कहलाता है। अब माध्यक वर्ग पता चल गया तो आशा करते हैं कि आप एल भी निकाल लेंगे। एल मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। बताइए निम्न सीमा कितनी है? तो 35 लिखेंगे। अब किसकी जरूरत होती है? CF की। CF बोले थे कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले की संचयी बारंबारता। ध्यान रखना है, संचयी बारंबारता वाली रो यह है तो क्या हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे। इसके बाद F होता है तो F बोले थे कि माध्यक वर्ग का क्या होता है? बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं। तो माध्यक वर्ग का बारंबारता यह ना है, यह तो संचयी बारंबारता है। तो कितना हो जाएगा? 33। इसके बाद किसकी जरूरत है? H क्या होता है? वर्ग माप होता है। और वर्ग माप कितना का है? 5 5 का है। तो 5 लिखेंगे। अब ये सब आपको अगर पता चल गया तो आसानी से माध्यक निकल जाएगा, क्योंकि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है आप बोलिए तो? माध्यक n/2 माइनस CF बटा में F गुने H। अब मान पुट करेंगे तो L का मान कितना आया है? n/2 का मान, n/2 का मान 50 माइनस CF का मान, F का मान इंटू H का मान। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 35 प्लस 50 से 45 घटाएंगे 5/33 अगुने 5, यानी कितना होगा? 35 प्लस में 5 5 25 होगा, 25/33 होगा। क्या हो जाएगा? भागा करेंगे। भागा आप कर लीजिएगा तो 0.30 150 यानी 3 5 15 लगभग 0.5 होगा। लगभग में आएगा, हो सकता है इधर से उधर भी आ जाए, लगभग में यही आएगा। भागा कर लीजिएगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 35.5। यही क्या कहलाएगा? हमारा माध्यक कहलाएगा। चलिए कॉपी कीजिए।
हाँ 7 बार में जाएगा, ठीक ठीक। 7 × 21 होगा ना, हम एक इसको 15 समझ लिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम उसी जैसा है। 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम, इस प्रकार जो दिया रहेगा कम कम, तो समझिए कि ये जो संख्या दिया है ये क्या है, बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है। हाँ, तो संचयी बारंबारता का काम करेगा, तो हमें किसकी किसकी जरूरत है, बारंबारता की जरूरत है, और ये वर्ग अंतराल की जरूरत है। वर्ग अंतराल में नहीं दिया है, तो वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, वर्ग अंतराल ना हो, वर्ग अंतराल, और ये दिया है, क्या दिया है, संचयी बारंबारता। कॉपी अभी मत कीजिए, अभी चुपचाप समझिए। और किसकी जरूरत है, बताइए। वर्ग अंतराल शुरू वाला तो सेम वही लिखेंगे, 140 से कम, शुरू वाला में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करना है, 140 से कम। इसके बाद क्या करेंगे, 145 से कम, अब 5 5 का अंतराल है, तो 5 कम करेंगे तो 140 होगा। 140 से कहां तक जाएगा, बहुत बढ़िया, 145। इसी प्रकार चलेंगे 145 से, 150 से, थोड़ा स्लो, 155 से, हो गया का, 160 से, बहुत बढ़िया, आवाजें दूर दूर तक जानी चाहिए। संचयी बारंबारता क्या दिया है, 4 11, 4 11, 29, 40, 46, 51। देखिए अब बारंबारता निकालेंगे, तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो बोले हैं कि ऊपर वाला संचयी बारंबारता घटाते चलना है। तो ये तो शुरू वाला तो यही ना होगा, अब ऊपर वाला घटाते चलेंगे। तो 11 से 4 घटाएंगे, 29 से 11 घटाएंगे, 40 से 29 घटाएंगे, 46 से 40 घटाएंगे, 51 से 46 घटाएंगे, बहुत बढ़िया, ऐसे ऊपर वाला घटाएंगे। लेकिन बारंबारता होता था तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे, तो ऊपर वाला संचयी बारंबारता, ऐसा नहीं हो कि आप संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालने सीखे, तो बारंबारता से संचयी बारंबारता मत भूलिएगा, वो भी रिवीजन करते रहना है। तो संचयी बारंबारता दिया है, तो बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो ऊपर वाला संचयी बारंबारता घटाते हुए चलेंगे। अब जिसकी जिसकी हमें जरूरत है वो हम निकाल चुके हैं, आगे का काम चालू करेंगे। आगे किसकी किसकी जरूरत है, पहले n/2, n क्या होता है, तो बारंबारता का जोड़ होता है, तो बारंबारता को जोड़ लेंगे, तो 7 4 11, 11 में 18 जोड़ेंगे 29 होगा, 29 में 11 जोड़ेंगे तो 40 होगा, 40 में 6 जोड़ेंगे 46, 46 5 कितना हो जाएगा, 51। तो क्या रखेंगे, 51/2, इसको कटाइएगा तो 25 क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 25.5। अब क्या खोजेंगे कि 25.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, 25.5 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता 29। तो ये जो संचयी बारंबारता ठीक बड़ा है, इसका वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग, हम माध्यक वर्ग खोज लिए, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा भी पता चल जाएगा, बताइए क्या है, बहुत बढ़िया, 145। CF क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। F क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग की 29 आया, बहुत ज्यादा रफ्तार से आया, 18 होगा, क्योंकि माध्यक वर्ग की बारंबारता चाहिए, बारंबारता वाली लाइन यह है, तो 18 होगा। H का मान 5 हो जाएगा। इसके बाद हमारा माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस, L का मान कितना आया है, n/2 का मान 25.5 माइनस CF का मान, F का मान, H का मान,
145 प्लस 25.5 में 11 घटाइएगा तो 0.5, 24 से 11 घटेगा तो कितना होगा? 13.5 होगा, बटा में 18 गुने 5। आगे बढ़ेंगे तो गुना करेंगे ना, 14.5 होगा। यहां पर देखिए घटा रहे हैं, 25.5 में से क्या घटाना है? 11.0 घटाना है, तो 5 से घटेगा 4, हाँ 14.5 होगा। क्या हो जाएगा? 14.5। 14.5 से 5 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर देखिए तो 145 प्लस 5 5 25 का 5 हाथ में बचा 2, 4 5 20 2 22 हाथ में बचा 2, 5 2 7, यानी 72.5 होगा और बटा में 18। अब क्या करेंगे? 18 से भागा कर देंगे, तो क्या करेंगे? भागा करेंगे तो 145 प्लस 18 चौक 72, 72 फिर 18 3 54, तो 2 को 1 0 उतरेगा, तब से क्या होगा? 2 बार में जाएगा, यानी 4.02 होगा। यानी कितना हो गया? 149.02, यही होगा हमारा माध्यक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वर्ग अंतराल बारंबारता दे दिया है, संचयी बारंबारता तो हम निकाल ही लेंगे। इसमें देखिए बारंबारता में भी कुछ कुछ बारंबारता नहीं दिया है, जैसे यहाँ पर x का मान नहीं दिया है, यहाँ पर y का मान नहीं दिया है। अब बोल रहा है कि x और y दोनों का मान बताइए। साथ ही साथ क्या दे दिया है कि माध्यक इसका कितना है। इसमें देखिए माध्यक दे दिया है। अब इससे पहले हम जो बना रहे थे उसमें क्या होता था कि माध्यक नहीं देता था, हम माध्यक निकालते थे, लेकिन यहाँ माध्यक दे दिया है, लेकिन बारंबारता में कुछ कुछ पद जो है वो छोड़ दिया है। जैसे x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, दोनों का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो माध्यक के सूत्र से ही चलेंगे। पहले क्या निकाल लेते हैं? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो क्या होगा? 5 क्रॉस में जोड़ते हैं ना, तो क्रॉस में जोड़िए, x प्लस 5 या 5 प्लस x वही होगा। फिर क्रॉस में जोड़िए तो x प्लस 5 में 20 जोड़ेंगे, फिर क्रॉस में जोड़िए तो x प्लस 25 में 15 जोड़ेंगे 40, फिर ऐसे जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस, फिर क्रॉस में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45। किसको दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही ना संचयी बारंबारता निकालते हैं, क्रॉस में जोड़ते चलते जाते हैं। आगे चलेंगे तो अभी इसको मत जोड़िएगा, ये टोटल है। अच्छा एक बात आप लोगों को बताए थे कि जो संचयी बारंबारता लास्ट वाला आता है वो टोटल बारंबारता के बराबर होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? कि जो संचयी बारंबारता लास्ट वाला आता है वो बारंबारता के जोड़ के बराबर होता है, बताए थे ना। यानी कि हमारा बताइए आंसर, अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस वाई प्लस 45 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। x प्लस वाई प्लस 45 बराबर 60। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर पीछे वाला क्लास देखिएगा, क्या बोले थे कि लास्ट में जो संचयी बारंबारता आएगा वो बारंबारता का जोड़ का काम करता है। तो यानी बारंबारता का जोड़ बुक में दे दिया है 60 है, यानी कि लास्ट वाला संचयी बारंबारता किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। यहां से बढ़ेंगे आगे तो x प्लस वाई का मान क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, यानी x प्लस वाई बराबर 15। अब बताइए इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं कि आगे चलकर अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका नाम पुकारेंगे, वो हाजिर हो जाएगा। नाम दे देते हैं। नाम क्या दिए हैं? समीकरण 1। आगे चलकर जरूरत पड़ेगी तो इसे हम बुलाएंगे। अभी फिलहाल इसके बाद में कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब जो दिया है उसके अनुसार चलते हैं। क्या दे दिया है? माध्यक दिया है। माध्यक दे दिया है तो माध्यक में क्या होता है? एन एल होता है ना सब। तो सबसे पहले एन एल सब पहचान लेते हैं। तो अब इसमें देखिए पहले क्या पता करेंगे? n बाई 2। n क्या होता है? बारंबारता का जोड़। बारंबारता का जोड़ कितना दिया है? 60, यानी क्या हो गया? 30। अब हमें क्या खोजना है? l। तो एक बात आप थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर ये मत देखिएगा ना कि 30 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कहां है। हो सकता है 30 से बड़ा ये भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि x का मान मान लो कि क्या हो जाता है? 26 हो जाता है, तो हो नहीं सकता है।
या हो सकता है छोटा होगा तो ये होगा, या हो सकता है कि मान लीजिए x का मान 2 हो तो ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? लेकिन इतना पता है कि यहाँ खोजने में दिक्कत है तो माध्यक दे दिया है। एक और बात आप लोगों को बताए थे, अगर सुने होंगे ध्यान से तो पता होगा कि जो माध्यक आता है वो माध्यक वर्ग से ही आता है। बताए थे कि नहीं बताए थे कि जो माध्यक हमारा आंसर आएगा वो माध्यक वर्ग के बीच, ठीक मतलब उसी के बीच में आएगा, ना इधर से रहेगा ना उधर से रहेगा। जैसे बहुलक में बताए थे कि बहुलक जो आंसर आता है वो बहुलक वर्ग के बीच में रहता है। तो इसी प्रकार माध्यक दिया है 28.5, तो आप ही बता दीजिए कि माध्यक वर्ग क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा, क्योंकि हम क्या बोले थे कि माध्यक वर्ग के बीच में ही माध्यक आता है। बताइए अगर ये लेंगे तो इसके बीच में ही आएगा क्या? अगर ये लेंगे 30 से 40 तो बीच में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बोले थे ना कि जो माध्यक आएगा वो माध्यक वर्ग के बीच में आएगा। यानी अगर माध्यक दे दिया है तो माध्यक वर्ग हम नहीं खोज लेंगे, तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 से 30। अगर माध्यक वर्ग मिल गया तो आप एल भी खोज लीजिएगा। एल क्या होगा? बहुत बढ़िया, माध्यक वर्ग मिल गया तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या कहलाती है? एल कहलाती है। सीएफ अभी आप आसानी से खोजिएगा। सीएफ होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, x+5। एफ का मान भी आप खोज ही लेंगे। एफ क्या होता है? तो माध्यक वर्ग की, तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एच का मान 10 का वर्ग माप है तो 10 हो जाएगा। यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं भी दिक्कत है तो एक बार बता देते हैं दोबारा रिपीट। देखिए हम बोले थे कि जो लास्ट का संचयी बारंबारता होता है वो बारंबारता के जोड़ के बराबर होता है, तो वही बारंबारता के जोड़ के बराबर किए हैं तो x+y का मान 15 आया है। यहाँ से हमें लगा कि इसके बाद हम कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो भविष्य में इसकी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए इसका नाम रख देते हैं कि आगे चलकर ज़रूरत पड़ेगी तो इसे पुकार लेंगे। फिर इसको यहीं पर नाम देकर छोड़ दिए हैं, फिर आगे जो दिया है उसके अनुसार चलते हैं। तो n/2 सबसे पहले निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि माध्यक के सूत्र द्वारा चलेंगे तो n/2 की जरूरत है। तो n/2 कितना हो जाएगा? तो n का मतलब बारंबारता का जोड़ बाटा 2, यानी कितना आ गया? 30 आ गया। अब l खोजना है तो l का मान होता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग खोजेंगे तो ध्यान रहे इसके अनुसार माध्यक वर्ग आप नहीं खोज सकते हैं। माध्यक दे ही दिया है तो माध्यक वर्ग खोजने में हार्ड ही नहीं है, क्योंकि माध्यक जो होता है ना माध्यक वर्ग के बीच में ही होता है। तो 28.5 किसके बीच में होगा? इसी के बीच में होगा, तो यही माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब माध्यक वर्ग मिल गया तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सीएफ क्या होता है? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता होता है कितना है? x+5। एफ क्या होता है? तो माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है 20। एच होता है वर्ग माप। देख लीजिए वर्ग माप कितना का है? 10 का है। आगे बढ़ेंगे, सूत्र के अनुसार अब चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? सूत्र के अनुसार। माध्यक का सूत्र क्या होता है? अच्छा पहले हाँ पहले जो माध्यक दिया वो लिख लेते हैं। माध्यक का मान कितना दिया है? 28.5, यही ना दिया है। अब माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए तो? बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए माध्यक के स्थान पर माध्यक का सूत्र लिखे हैं, बराबर के स्थान पर बराबर लिखे हैं, 28.5 के स्थान पर 28.5। इसमें किसी को दिक्कत? फिर आगे बढ़ेंगे तो बताइए एल का मान कितना आया है? 20 आया है तो 20 लिखेंगे। प्लस में n/2 का मान कितना आया है? तो 30 लिखेंगे। अब माइनस में CF का मान कितना आया है? हाँ तो ध्यान रहे यहाँ x+5 घटाना है, यानी दोनों को घटाना है, तो क्या देंगे यहाँ पर? कोष्ट देंगे। अब बटा में F का मान कितना आया है? 20, तो 20 लिखेंगे। गुने में H का मान बराबर 28.5। यहां तक किसी को दिक्कत? किसी को भी? जो मान है ये एकदम पुट कर दें यहाँ पर सूत्र में ही। जो दिया 28.5 लिखा था तो 28.5 माध्यक ही दे दिया था तो उसके बराबर में लिख दिए हैं। अब जो है आगे का काम करेंगे तो क्या होगा? 20 + 30 माइनस प्लस माइनस x होगा, माइनस प्लस माइनस 5 अब बटा में 20 गुने में 10 बराबर 28.5। आगे बढ़ेंगे तो 20 + 30 से 5 घटेगा 25 माइनस अब बाटा में 20 है गुने बराबर 28.5। 10 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में, यानी क्या होगा? 20 प्लस क्या हो जाएगा? 25 माइनस x बटा में 2
बराबर 28.5। किसी को दिक्कत? या तो आप बाटा पर का जोड़ कर दीजिए, नहीं तो एक और तरीका है, क्या कर सकते हैं कि 25 माइनस एक्स बटा में 2, ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो आगे नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे स्पेस है अभी, आप लोग को देखने के लिए नहीं, वो कैमरा में देखने के लिए बोल रहे हैं, विश्वास नहीं है नीचे, काम चलेगा अभी। देखिए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस एक्स बटा में 2 बराबर 28.5 से 20 घटाएंगे, ठीक है। आगे इधर आएंगे, किधर बना दे, चलो ठीक है यहीं पर। 25 माइनस एक्स क्या होगा, 25 माइनस एक्स, ये 2 भागा में उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 8.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 17 होगा, 17.0 आएगा, यानी दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो 17 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 25 प्लस का 17 इधर आ गया, आई माइनस का x उधर गया, प्लस का 1, यानी 25 से 17 घटेगा, 8 प्लस का 8 होगा, यानी x का मान कितना हो गया, 8। x का मान कितना हो गया, 8, x का आंसर हो गया। अब x का मान समीकरण क्या कर देंगे, 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, आएगा ना। इसके बाद यहां बना देते हैं, देखिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 15 है, यानी x का मान कितना आया है, 8 प्लस वाई बराबर 15, y का मान क्या हो जाएगा, 15 प्लस का 8 इधर आएगा, -8, यानी y का मान कितना हो गया, 7। 15 से 8 घटाएंगे 7, x का मान कितना आया है, 8। यही दोनों हमारा आंसर हो गया। एक से y का मान पूछा था, इसमें दिक्कत कहीं, देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये n/2 LCF FH निकाल लिए हैं, तो इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र में रखे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक कोष्ट लगाइएगा। क्यों कोष्ट लगाइएगा, क्योंकि माइनस हमें CF करना है, कोष्ट नहीं लगाएंगे ना तो लगेगा कि हम किसे घटाए हैं, केवल x को घटाए हैं। हमें किसको घटाना है, CF को घटाना है, और CF का मान केवल x नहीं है, दोनों है, तो दोनों को दिखाने के लिए ही यहाँ कोष्ट लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा। इसके बाद 30 से 5 घटाए 25 माइनस x बटा में 20, ये 10 दूनी 20 2 बार में कटा है। आगे बढ़ेंगे तो 25 माइनस x बटा 2 बराबर 28.5 बचा है। इसके बाद क्या हो गया, 25 माइनस एक्स बटा 2, ये प्लस का 20 उस साइड में, राइट साइड में गया है तो क्या हो गया, माइनस का 20 हो गया है। 25 माइनस एक्स बटा 2, आगे क्या हो गया, 28.5 में 20 घटाएंगे तो 8.5 बचेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 25 माइनस एक्स, अब बाटा में 2 है यानी भागा में है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुना। तो 8.5 में आप 2 से गुना कर लीजिएगा, आएगा 17.0। तो दशमलव के बाद किसी जीरो की वैल्यू नहीं है, नहीं लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे तो 25, ये प्लस का 17 इधर लाए हैं तो माइनस हो गया है, माइनस का x उधर गया है तो प्लस x हो गया है, यानी कि 25 से 17 घटाएंगे 8 आ जाएगा बराबर x, यानी x का मान 8। x का मान 8 आ गया तो समीकरण 1 में हम x का मान रखकर y का मान निकाले हैं। देखिए 8 प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 8 प्लस का उधर गया है माइनस, यानी 15 से 8 घटा है 7, यानी y का मान हमारा 7 हो गया और x का मान वहां से 8 आ गया है। x और y का ही मान पूछा था, यही दोनों हमारा आंसर हुआ, आप कॉपी कर लीजिए। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो डाउट हमसे पूछ सकते हैं।